future generations will depend on solar energy because it is biotic, man-made, inexhaustible, non-renewable. Inexhaustible. It means कि it is a renewable sources. Renewable को ही कहा जाता है inexhaustible. Okay, सब all of you take out your pencil and if there is no tick mark in your book, you go through it. You put a tick mark. Which one of the following resources can be recycled? Okay. Gold. All the abiotic resources include non-living things. Very good. Available resources which are not being tapped fully for the time being are called potential resources. Very good. Which one does not promote conservation of resources? Which one does not promote conservation? Does not. हाँ, use as much resources as देखो एक मिनट बोल रहा है कि कंजर्वेशन तो समझ रहे हो कि हम लोग खूब अच्छे से सोच समझ के यूज़ करेंगे, जुडिशियसली करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ये नेगेटिव में कह रहा है कि कौन सी बात कंजर्वेशन को प्रमोट नहीं करती. तो हर बात को एक बार जांच लेते हैं. यूज़ रिसोर्सेस मोर एफिशिएंटली, बिल्कुल सही बात है, ये तो अगेंस्ट में नहीं जा रहा है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये भी सही बात है. ऑप्टिमम वर्ड लगा था ना कंजर्वेशन के लिए. अच्छा, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ये भी सही बात है. तो अब यूज एज मच रिसोर्स एज रिक्वायर्ड, ये ना गलत बात है. ये अगेंस्ट जा रहा है ना कि जितनी जरूरत है जितना उसको यूज़ करते जाओ. जुडिशियसली ना करेंगे भाई, थोड़ी सी चिंता तो करेंगे ना. तो ये लास्ट सी नंबर आपका होगा. ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए. मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग. सबने किया? जिसके कंप्लीट हैं वो डिस्टर्ब ना करो दूसरों को प्लीज़, बाकी लोगों को करने दो ताकि ये भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए. बाकी बच्चे इसे जब सुने तो अपना टिक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. On the basis of occurrence, resources are classified into two categories. Yes, natural and man-made. Very good. With advancement of technology, availability of capital and skilled labor are necessary for resource utilization. Developed countries are economically self-sufficient and technologically advanced. The actual resources need a detailed survey for estimating their quantity and quality. The actual resources needed ये तो पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल रिसोर्सेस नीडेड ए डिटेल्ड सर्वे. एक्चुअल तो पता चल ही गया है ना जयवीर. पोटेंशियल करो, पोटेंशियल. ठीक है, हो गया. अच्छा, नेक्स्ट. एनी मटेरियल विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. वेरी गुड, वेरी गुड. रिसोर्सेस विच कैन नॉट बी रिन्यूड. ठीक है, और दूसरा नाम बता दो. एग्जॉस्टेबल. देखो हाँ और ना का मेल. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, इधर देखो दिखा देती हूँ. ये है रिन्यूएबल और ये है नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, ये हाँ में है और ये ना में है. इस हाँ को ना के साथ ये देखो, ये एग्जॉस्टेबल, EXHAUSTABLE नॉन एग्जॉस्टेबल. EXHA. देखो ये हाँ ना के साथ, ये ना हाँ के साथ, मतलब कि रिन्यूएबल आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल.
ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने कुछ नहीं हाँ ना लिखा, खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके याद कर लिया कि इसका ये अनदर नाम है और इसका ये अनदर नाम है। ठीक है, अच्छा। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आर नोन एज कंजर्वेशन। हम लोग कुछ छोड़ दिए क्या? कौन सा? 2, 3, 4 2 भी 3, 4 resources which are created by human beings, man-made resources which are surveyed and developed, actual। very good, हो गया। चलो, any problem? no। chapter number 2, chapter number 2, which type of erosion leads to desertification? wind erosion। ये उस बार भी क्वेश्चन में गलती आपने किया था हाफियली में, जो मैं बोली थी विंड इरोजन। डेजर्ट में सॉइल इरोजन नहीं होता है, डेजर्ट में विंड इरोजन होता है, डेजर्ट में विंड इरोजन। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन लिखा है ना, तो विंड इरोजन। नेक्स्ट, which one of the following is suitable? no buzzing, Shan। which one of the following is suitable for restoring soil fertility? yes, rotation of crops। which one of the following is not in favor of multi-purpose river valley project? yes, बाकी सब सही है। कंट्रोल फ्लड, जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड इरिगेशन, सब अच्छी बात है। और फेवर में क्या नहीं है, तो लोगों को जो हटा दिया जाता है, भाई हट जाइए, यहाँ पे डैम बनेगा, पानी छोड़ दिया गया है, खूब बाढ़ जैसा आ रहा है, हटा दिया गया, पहले ही डिस्प्लेसमेंट हो गया लोगों का, तो वो फेवर में नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज एसेंशियल फॉर increasing water table। very good। which factor is more responsible for the quick formation of soil in Rajasthan? extreme temperature in day and night। राजस्थान में जहाँ पे डेजर्ट एरियाज हैं, वो बालू भी है, वो सब, और ये सैंड हैज़ द कैपेसिटी टू हीट सब क्विकली एंड कूल डाउन क्विकली। तो दिन में जैसे सनराइज होता है, बहुत तेज़ी से गर्मी, वो गर्म हो जाता है, और रात में ऐसा ठंड होता, लगता है कि बर्फीला देश है। इतने ज़्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस हो जाती है डे एंड नाइट टेम्परेचर में। किसकी वजह से? उसकी नेचर की वजह से। किसकी? तो सैंड की। हो गया। अब हर चीज़ को मीनिंग समझ के पढ़ेंगे तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस दिमाग से ही लॉजिकली हम लोग सोच लेंगे। आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर आना, जितने 10-12 दिन आपको आने हैं ऑल्टरनेट करके एग्ज़ाम के पहले, पूरे आप, और नेक्स्ट डे से आओगे तो कल मैं मैसेज दी थी कि अगले दिन से मैं टेस्ट लूँगी, कोई सेट ले आऊँगी और 10 मिनट में 15 मिनट में आपको देना होगा। चूँकि ये हमें पोस्ट करना था, सब उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, आज जितना संभाल सकती हूँ संभालूंगी, कल एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ऑब्जेक्टिव सारे रिवीजन हो जाएंगे। और सृजा के जो ये कुछ डिफ़िकल्टीज थी और आयुष इन लोगों ने जो बताया था, वो भी मैं एक बार छोटा सा वीडियो करके पोस्ट कर दूँगी। कुछ वर्ड्स उसने पूछे थे कि ये सबके मीनिंग बता दीजिए, मैंने फाइंड आउट करके रखा है सारा, मैं उसमें पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, आपको ज़रा भी चिंता नहीं करना। पर्सनली भी यू कैन राइट मी दैट इस क्वेश्चन को इजी बनाकर समझा दीजिए पढ़ते वक्त, जब आप तैयारी कर रहे हो। अब तो जान गए हो कि स्कूल ऑफलाइन ही टेस्ट होगा, अब तो सब कुछ क्लियर है। जब आप आ ही गए हो तो ऑफलाइन ही होगा, तो पढ़ाई अच्छे से करो। अब मुट्ठी भर बच्चे एक एक रूम में बैठोगे और चीटिंग तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर है अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर जोन्स। ठीक है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस 33% ऑफ द लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉमनली नोन एज यस मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट, या ब्लू प्लैनेट भी कह सकते हो, वाटरी भी कह सकते हो। अच्छा, हाँ, थर्ड एफॉरेस्टेशन, फोर्थ रेनफॉल।
हो गया? अच्छा, नंबर सी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय decomposed parts of plant and animal. Humus. Very good. Original rock from which the soil is formed. Parent rock. It is formed as a result of long continued weathering process of rocks. A project which serves various purposes at the same time. Process in which the top layer of the soil is removed by natural soil erosion. Good. Chapter number 3. Which term is used for the plant community which grows without human interference? वेरी गुड. नेचुरल, प्रकृति ने खुद से उगाया है, हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. ऐसा नहीं कि पेड़ काट के कहीं से ला रहे हैं, सीड लगा रहे हैं, नहीं, अपने आप उगा है. ठीक है. विच वेजिटेशन ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल? एवरग्रीन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में उगते हैं. मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट? साल एंड टीक. Trees of Mediterranean forest have spiny and waxy. Deciduous में broad होते हैं, deciduous इसमें भी होते हैं, बट तुम्हें इसीलिए तो चारों पढ़ना है. ये कौन सा नियरेस्ट टू द आंसर है? कौन सा नियरेस्ट? तो वैक्सी और स्पाइनी डिसिडियस नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरेनियन होते हैं. ये ज़्यादा नियरेस्ट है तो इसे टिक करेंगे. नेक्स्ट है, द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिप्लीटिंग ड्यू टू? वेरी गुड, वेरी गुड. assemblage of plant species in an environment is known as? Dash and dash are two important factors for the plant growth. Humus helps to maintain? Hardwood trees have broad leaves to permit transpiration of surplus moisture. Teak is the commercially important tree of the tropical deciduous forest. Next, the forest which do not shed all their leaves at the same time? Evergreen forest. In this forest, summers are dry and moderate rainfalls in winter. Conical shaped trees are common in this forest. The act of process of creating new forest by planting afforestation. Temperate softwood forest found in the southern slope of Himalayas mountain forest. Good. एग्रीकल्चर में आ जाइए अब. नेक्स्ट, ये लास्ट है, आज ज्योग्राफी हो जाएगा, है ना. चलो, अच्छी बात है. मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन. टी इज अ beverage crop. Who amongst the following are the nomadic herders of Bhotias? Slash and burn practice of agriculture is known as? Type of commercial agriculture which is practiced on a large estate for growing on a plantation. Dash is grown in wheat, mid-latitudinal and dry subtropical region. Cotton, jute and natural silk are natural fibers. Coffee plant needs hot and humid climate. Deltas, river valleys, coastal plains with rainfall above 100 centimeter are ideal for the cultivation of rice. When animals are reared along the cultivation of land is known as mixed farming. इसको 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं पूछेगा बाबू, 1 वर्ड पूछ सकता है दे करके उसके बारे में, और मल्टीपल चॉइस की जगह पे आपको 1 ही आंसर लिखने होंगे, है ना.
अगर क्वेश्चन CMC से आती है तो। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग, तो आपको पूरा आंसर 1 लाइन का लिखना होगा। The science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry and fishing is called a type of agricultural system in which a farmer and his family grow crop for subsistence agriculture. Agriculture practiced on a very large scale for crop specialization. Commercial grazing of farm animals in temperate grasslands to obtain meat, wool, hides, skins and some dairy product. Livestock ranching. People who migrate along with their animals from one place to another in search of fodder for their animals. Nomadic herdings. हो गया ज्योग्राफी कंप्लीट। चलिए अब हिस्ट्री के अब क्या पीछे से चले, सिविक्स में चलें? सिविक्स में चलिए लास्ट चैप्टर से चलते हैं, मतलब जो भी पढ़ना होगा। शायद जुडिशरी लास्ट है ना, उसके बाद वाले तो नहीं पढ़ने हैं। हाँ चलिए जुडिशरी का करते हैं। चलो पेज नंबर 240, पेज नंबर 240। लोक अदालत इज जनरली प्रेसाइड ओवर बाय अ रिटायर्ड जज। 240 रिटायर्ड जज हो गया। Who among the following does not work under the Board of Revenue? ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर में कौन कौन काम करते हैं देख लीजिए। रेवेन्यू बोर्ड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, सेशन जज, बिलो द कोर्ट, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके नीचे है कोर्ट ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार। हम लोगों को इतने कलेक्टर, तहसीलदार, कमिश्नर मिल गया, क्या नहीं मिला? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। आप लोगों ने वही बोला, ठीक है। चलो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अच्छा, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू टू रिमेन ऑफिस टिल? यस। Which one of the following statement about public interest litigation is false? कौन false है? अच्छा देख लेते हैं। It has proved to be a boon for the upper middle class. सही बात है, ये बिल्कुल गलत है। अपर मिडिल क्लास को के लिए boon नहीं हुआ था, सबके लिए ही boon हुआ है। आशीर्वाद, हाँ क्या बोला? boon आशीर्वाद, ब्लेसिंग, और कर्ज उसका उल्टा, वो उसका मतलब होता है कर्ज मतलब अभिशाप, ठीक है। वरदान ऑपोजिट अभिशाप, बून कर्ज, CURSE, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ये तो हो गया। विच केस रिलेटेड टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज ए सिविल केस? मैरिज सिविल केस। बाकी सब किसके है? मर्डर, रॉबरी, चीटिंग क्रिमिनल है। मर्डर, रॉबरी, चीटिंग क्रिमिनल के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। एनी लॉ डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल immediately ceases to remain in force. Next, criminal cases begin with the lodging of a first information report. ये तो FIR का फुल फॉर्म ना लिखोगे बाबू, खाली FIR बोल के ब्लैंक्स तो भर दोगे नहीं ना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लीगल केसेस कैन बी आइदर सिविल और क्रिमिनल इन नेचर। The dash court is the guardian of the Supreme Court is the guardian of Indian Constitution. Tax evasion is a crime. True or false? True. Tax की चोरी एक जुर्म है। The judges of the High Court are appointed by the Chief Justice of India. कौन करता है? Yes. The Court of Session Judge is the highest civil court in a district. देख लो, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ सेशन जज ट्रू है। चलो नेक्स्ट है हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का है तो देख लो, ये तो हाई कोर्ट हैज ऑल्सो द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एकदम सही है। पेज नंबर 236 में देखो, डार्क ब्लैक कलर से दिया हुआ है, नीचे से देखो 4th लाइन।
नीचे से नहीं नहीं, देख लो, अब इग्नोरेंट रहने से नहीं है ना, दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है। सुप्रीम कोर्ट को तो रहेगा ही, मतलब हाई कोर्ट को भी है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही बात है, हाँ। आप पीछे से चलो, इसके आगे वाला चलो, जितना हो सके बेल लगते लगते हम लोग करवा देते, क्या दिक्कत है। रितिका एंड अनुषा शांत बैठो। Who among the following is the head of union government? Supreme Commander of India's Defence Force is? President of India. Which one of the following statement is true? चारों पढ़ने दो। Union Home Minister act as a link between President and Cabinet. Vice President of India is not entitled to all the power privilege due to President when, ये भी गलत है। All the member of राज्य सभा are entitled to vote, ये भी गलत है, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो वो नहीं वोट करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के ये नहीं होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ। और लास्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा होगा? बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट ही तो ट्रू हुआ, लास्ट ट्रू हुआ, डी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे कि डिसॉल्व कीजिए, तब वो करेंगे। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ पावर है डिसॉल्व करने का, वो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। बट प्राइम मिनिस्टर उनको ही विल डू दिस ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इन केस ऑफ, तुम आयशा के भाई हो ना? कैसी है वो? मैसेज करने बोलना, मेरे से नंबर खो गया है। किस क्लास में गई? 10th में क्या रिजल्ट हुआ था? मैंने लिखा कांग्रेस करके अच्छा, लगता तुम लोगों का नंबर चेंज हुआ क्या? नंबर चेंज हुआ है? हाँ, हमें वो जवाब नहीं दी, मैंने देखा था तो देख करके पोस्ट किया था। In case of certain extraordinary situation, the president can sanction money to contingency fund. Contingency fund. In parliamentary form of government, the two types of executives are there, nominal and real. The process to remove the president of India is called impeachment. Union Council of Ministers is there to aid and advise the president of India. Aid, AID, और दूसरे में advice. Responsibility of all the ministers to defend their act and decision is called collective responsibility. President of India is elected by a single transferable vote system. Up true false? Union executive comprises prime minister and council of minister. और कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव में? देखो, तुम लोग को याद क्यों नहीं है? एक जो चार्ट बनी हुई थी, इसके पहले वाले चाहे एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट नहीं है इसमें। देखो पेज 207 में देखो, यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होंगे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ क्या बोला है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को छोड़ दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना? अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म। फॉल्स। All the elected members of parliament and state legislative assemblies elect the president of India. True. Imposition of emergency in a state is called president's rule. True.
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फॉल्स, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं। ठीक, चलो छोड़ दूँ इतना ही।